नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यदि किसी भी फंक्शन का लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएशन किया जाए, ठीक है, किसी भी फंक्शन में लॉग ले लिया उसके बाद डिफरेंशिएशन किया जाए तो वो क्या कहलाता है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने लिख दी। इफ वी डिफरेंशिएट एनी फंक्शन आफ्टर टेकिंग लॉग देन इट इज नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, सॉरी। ठीक है, अब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कुछ फंक्शंस में अपने पास यूज कर सकते हैं। मींस सर कब लॉग लेना है, सर कब लॉग अपने पास जरूरत होगी, हम तो डिफरेंशिएट ऐसे ही सिंपल तरीके से भी तो कर रहे हैं। लेकिन कई फंक्शंस होंगे जहां पर अपने पास सिंपल तरीके से हो नहीं पाएगा, उसमें हमें अपने पास लॉग लेने की नीड होगी। और किस किस फंक्शन में हम लॉग ले सकते हैं कि हम अपने पास ये दिख जाए तो लॉग लेना बेटर रहेगा, इस तरीके का फंक्शन दिख जाए तो लॉग लेना बेटर रहेगा, या किसी और टाइप का फंक्शन दिख जाए तो लॉग लेना बेटर रहेगा। तो वो मैनी मतलब कुछ फंक्शंस या कुछ टाइप्स होते हैं उसमें लॉग लेना बेटर रहता है। तो वी कैन यूज दिस मेथड इन फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, कैसा फंक्शन हो? पहला, यदि फंक्शन में अपने पास या फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, ठीक है, मतलब यदि किसी भी ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है जिसमें दो फंक्शन हो, जो भी कैसे हो, एक फंक्शन के ऊपर पावर क्या हो, दूसरा फंक्शन पावर हो, तो इस तरीके का यदि अपने पास कोई टाइप आ जाता है, किसी का भी डिफरेंशिएशन करना हो, तो उसमें अपन पहले लॉग लेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे कि पावर क्या आ जाए, आगे आ जाए। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो हम लॉग ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाले में क्या करना? सेकंड, यदि बहुत सारे फंक्शन अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम अपने पास क्या ले सकते हैं? लॉग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अपने पास तीन यदि फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अपने पास तीन का डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया कि दो एक जैसे, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन, अगले दो एक जैसे, फिर अगले का डिफरेंशिएशन, तो इस तरीके से पढ़ लिया है। दो में u इंटू वी लगा देते हैं अपन। लेकिन बहुत सारे यदि मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, और पावर भी आ रही हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है? पावर या मल्टीप्लाई यदि अपने पास दिख जाए बहुत सारे, तो हम दो का भी लगा सकते हैं, और दो से ज्यादा या तीन भी हो, सिंपल यदि फंक्शन हो तो तीन वाला लगा दें। लेकिन अपने पास थोड़ा डिफिकल्ट हो तो लॉग का यूज करें। ठीक है, मल्टीप्लाई के में यूनिटी वी तक चल जाता है, उसके बाद अपने पास थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहाँ लॉग से अपने पास बहुत आसानी मिल जाती है। तो अभी तक तो दो फंक्शन मैंने देखे, या दो टाइप मैंने देखे कि किस तरीके से लॉग यूज कर सकते हैं। फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, मतलब फंक्शन पावर में यदि अपने पास वेरिएबल आ जाए। नेक्स्ट, कई सारे मल्टीप्लाई हो रहे हो या कई सारे डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, उसमें भी अपन लगा सकते हैं। जैसे f1x, f2x, f3x ऊपर हो और नीचे इस तरीके से हो कि f4x, f5x, f6x, ठीक है। तो यहाँ अपने पास लॉग लगा सकते हैं। पहले क्या करेंगे? दोनों तरफ अभी अपने पास करते तो यू ऊपर में भी बहुत लेंथी हो जाता, ये तीन इसका स्क्वायर, फिर इनका डिफरेंशिएशन, ये तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता। लेकिन यहाँ पहले लॉग लगा देंगे, लॉग एक बाई भी लग जाएगा, लॉग ए माइनस का लॉग बी, और फिर लॉग ए में ये सब जब आएगा तो लॉग ए बी सी का भी फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो फिर अलग अलग डिफरेंशिएट करने में बेटर रहेगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कब कब लॉग फंक्शन लगा सकते हैं? जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, या बहुत सारे मल्टीप्लाई हो रहे हो, या बहुत सारे डिवाइड हो रहे हो, ठीक है नहीं, तो अपन लॉग का यूज कर सकते हैं। अभी ज्यादा एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा इस चीज का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, एक ही बात है, ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स के ऊपर साइन एक्स ले लिया, सही, एक्स के ऊपर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो कभी भी जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो मेरे दिमाग में क्या आ गया कि यार ये तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, एक ये ना ए की पावर एक्स जैसा है, ये ना एक्स की पावर एन जैसा है, क्योंकि ए की पावर एक्स में कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल होता है, एक्स की पावर एन में वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ तो अपने पास क्या है? वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो इसका मतलब तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, एफ एक्स की पावर जी एक्स है। और जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन या एफ एक्स की पावर जी एक्स आ जाए या पावर दिख जाए, आप तो हमेशा यूज करो लॉग का।
ठीक है। तो सबसे पहले लॉग का यूज करने के लिए जब भी कभी लॉग का यूज करो तो इस जिसका भी डिफरेंशिएशन करना है उसको y मान लिया करो। तो सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप में लेट y इक्वल टू क्या मान लिया, x की पावर साइन x। डेट इज यदि मैं y का डिफरेंशिएट करता हूं तो बेसिकली कर क्या रहा हूं, x की पावर साइन x का ही डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो dy अपन में dx का मतलब क्या हुआ, x की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो y मान लिया इसको। अब इस पावर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग। तो ये तो लॉग y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर साइन x। ठीक है। अब ये तो लॉग y है, ठीक है। अब लॉग का जो अपने पास प्रॉपर्टी होती है, ये पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। तो साइन x आगे आ जाएगा। अगले स्टेप में मैं ये नहीं लिखूंगा, पहले से ही साइन x ऊपर आगे ले आऊंगा और ये कितना हो जाएगा, लॉग x अगले क्वेश्चन में, सॉरी। ठीक है। अब अपने पास क्या किया, ये अब अपने पास थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, वेरिएबल के पास वेरिएबल चले गए। अब मुझे dy अपन में dx चाहिए, तो y एक तरफ दिखना चाहिए, तो y दिख रहा है हमें, तो डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ। तो 1 अपॉन में y हुआ पहले तो लॉग का, और फिर y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx। फिर यहाँ मैं डिफरेंशिएट जब करोगे तो u इंटू v फंक्शन लग रहा है, एक ये रहा एक ये रहा। तो साइन x का तो क्या हो जाएगा, cos x। या एक काम करते हैं, साइन x को ऐसे कैसे रखा, log x का क्या हो गया, 1/x। ठीक है। फिर log x को ऐसे कैसे रखा, साइन x का क्या हो गया, cos x। फिर यहाँ से dy अपन में जो dx आ जाएगा वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन x अपॉन में x प्लस log x इंटू कॉस x। ठीक है। और y की वैल्यू यदि रखनी है तो रख सकते हो आप। ठीक है। y की वैल्यू क्या है, x की पावर साइन x। तो ये आंसर आ गया या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें डिफरेंशिएट करना है x की पावर x की होल पावर x। ठीक है। एक छोटा सा इंडेक्स रूल सीख लो। ठीक है। इसमें अपने पास गड़बड़ करते हैं बच्चे, a की पावर 2 की पावर जैसे 3 है तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, और a की पावर 6 हो जाता है। ठीक है। लेकिन यदि यही होता a की पावर 2 की पावर 3 तो ये a की पावर 6 नहीं होता, ये a की पावर 2 की पावर 3 होता, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। तो इन दोनों में फर्क है। ब्रैकेट आ जाए तो मल्टीप्लाई करना है, यदि ब्रैकेट ना आए तो ऐसे कैसे रखना है फंक्शन को, a की पावर 2 की पावर 3 रहेगा ये। मतलब a के ऊपर जो पावर है वो 2 की पावर 3 है। ठीक है। समझ में आया। मतलब ब्रैकेट आ जाए तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे फिर से एक और दो एग्जांपल ले लेता हूँ, x की पावर y की पावर 2 है। ठीक है। तो अब इसको x की पावर 2y नहीं लिख सकते कि y को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और x की पावर 2y लिख दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा होता कि ये x की पावर 2y, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि ये 2 से y। लेकिन ये होता है x की पावर y की होल पावर 2, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, ये ऐसे होता तो ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, x की पावर 2y हो जाएगा, ये सही, ये गलत हो जाएगा ऐसे। ठीक है। इसको ऐसे, यदि ऐसे आ जाता है तो इसको ऐसे कैसे रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, x की पावर जो पावर है वो y स्क्वायर है, या a की पावर 2 की पावर 3 है। ठीक है। मतलब a की पावर 8 होगा ऐसे ही। अब यहाँ इसका डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो x की पावर x स्क्वायर आ गया। ठीक है। x की पावर क्या हो गया, x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ तो मल्टीप्लाई हो सकता है ना, ब्रैकेट आ रहा है तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करना है। अब आपको दिख रहा होगा x के ऊपर x स्क्वायर है, दैट इज फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। और फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है तो मेरे दिमाग में फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या होता है, लॉग लेना आ जाता है। मैं तो जब भी कभी पावर देखता हूँ या बहुत सारे मल्टीप्लाई या पावर देखता हूँ तो सिंपल डिफरेंशिएट करने से बेटर है मैं लॉग ले लेता हूँ। तो आप चाहते हैं मैक्सिमम जब अपने पास क्वेश्चन आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉग कब लेना है। तो एक तो अपने पास बता ही दिया कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है, फिर भी यदि इस टाइप का यदि जब भी कभी लॉग लेना है तो लॉग तो आप कभी भी किसी भी फंक्शन में ले सकते हो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप लॉग ले सकते हो किसी भी फंक्शन में। तो आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारे क्वेश्चन की तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लॉग कब ले सकते हैं। ठीक है। तो अभी तो लॉग लेने से पहले मैंने इसको y मान लिया और x के ऊपर क्या हो गया, x स्क्वायर पावर आ गया। दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग, तो लॉग y। जब मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ तो ये वाली जो पावर है वो आगे आ जाएगी x स्क्वायर, और क्या रह जाएगा, लॉग x। इस तरीके से लॉग x स्क्वायर है तो ये जो पावर आ जाएगी x स्क्वायर आगे और लॉग x के आगे रह जाएगा, सही। फिर उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि अब कोई पावर तो रहा नहीं, तो 1 अपॉन में y और y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx। यहाँ u इंटू वी लग जाएगा। x स्क्वायर को ऐसे कैसे रखा, log x का 1/x प्लस log x को ऐसे कैसे रखा, x स्क्वायर को अपने पास क्या कर दिया,
2x कर दिया, सही है। तो यहाँ से आ गया dy अपॉन में dx इक्वल टू x प्लस 2x लॉग x और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया y। तो यहाँ से आंसर आ गया dy अपॉन में dx, y की जो वैल्यू है x की पावर x लिख सकते हो आप लोग, और x प्लस 2x लॉग x, ये आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं जरूरत नहीं है, आप इसकी को यही छोड़ दो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, x की होल पावर x की पावर x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो x के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें यार, ये जो है इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा अपने पास, अब इसमें डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, सॉरी, x से मल्टीप्लाई हो गया था लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कोई ब्रैकेट था। लेकिन अब तो इसका मतलब क्या है, इसकी तरह a की पावर 2 की पावर 3 थी, यहाँ x की पावर x है। अब यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है, x की पावर x है। तो जब फंक्शन के ऊपर, अब x की पावर x एक फंक्शन ले लिया, x एक फंक्शन ले लिया, नीचे वाला फंक्शन x है, तो जब इस तरीके से आ जाए तो आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ गया तो लॉग लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ पहले तो क्या कर लिया, लेट कर लिया, y इक्वल टू एक्स की होल पावर x की पावर x, इस पर ब्रैकेट लगा सकते हो बस। अब नीचे वाले x पर ब्रैकेट नहीं लगा सकते ना, x की पावर x को आप ये लिख सकते हो, x की पावर x को x लिख दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले से दिया होगा ब्रैकेट तो ठीक है, नहीं तो अपन खुद की तरफ से नहीं लगा सकते। हाँ, ऊपर वाले पे लगा सकते हैं, इसका मतलब मैंने बताया ना, a की पावर 2 की पावर 3 होता है, तो x की पावर x हो जाएगा। तो दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग y, जैसे ही मैं लॉग लूंगा तो x की पावर x आगे आ जाएगा और ये लॉग x हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात है कि सर u इंटू वी तो लगा दूंगा मैं यहाँ पर, अभी डिफरेंशिएट कर दिया तो u इंटू वी लगेगा, जिसमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या करना पड़ेगा, x की पावर x का करना पड़ेगा, और x की पावर x में तो फिर दोबारा अपन को log लेना पड़ेगा। तो ये अभी डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे डायरेक्टली कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ मैं, वहां तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि x की पावर x को ऐसे कैसे लिखा, log x का 1/x हो गया, फिर log x को ऐसे कैसे रखा, और x की पावर x का डिफरेंशिएशन यहाँ कैसे करूँ, फिर वो तो अलग से x की पावर x को u मानकर दोनों तरफ log लेकर du अपॉन में dx निकालना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। और एक तरीका और है कि सर अभी अपने पास दो फंक्शन और मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, x की पावर x और दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो एक बार और लॉग ले लें, जिससे कि अपने पास log a बाई log b हो जाएगा। तो एक बार और लॉग लेने से क्या फायदा हो जाएगा, ये तो लॉग होगा और ये कितना हो जाएगा, log y, ठीक है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, log a b हो जाएगा, x की पावर x इंटू log x। मैंने तो लेकर देख लिया लॉग, क्या फायदा हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका लगाएंगे। तो यहाँ तो फायदा हो रहा था, log a b का फॉर्मूला लग जाएगा log a प्लस log b, ठीक है, और ये अपने पास आ गया x log x प्लस log b, ठीक है, और ये आ जाएगा log y, ठीक है। अब पावर सब हट गया, ठीक है, अब पावर हट गया तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो पहले तो इस वाले log का होगा तो 1 अपॉन में log y आएगा, फिर इस वाले log का होगा तो 1 अपॉन में y आएगा, फिर y का होगा तो dy अपॉन में dx आएगा, ठीक है, फिर u इंटू वी लगेगा, यहाँ x का ऐसे कैसे log x का 1/x, फिर log x का ऐसे कैसे x का 1, फिर यहाँ पहले इस वाले log का होगा 1 अपॉन में log x, फिर इस वाले log का होगा 1 अपॉन में x और x का 1, ठीक है। अब dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए log y इंटू y यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, इधर पूरा ब्रैकेट लगा, ये log y इंटू, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स की होल पावर कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो फिर दोबारा मुझे दिख गया क्या, कि ये तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो हम तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, और लॉग लेने से पहले इसको y मानेंगे। तो लेट y इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर कॉस इनवर्स एक्स कर लिया, ठीक है। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो लॉग y कॉस इनवर्स एक्स। सेकेंड मेथड क्या था कि y इक्वल टू एक्स की बार x था, ये इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, तो दोनों तरफ log लिया, तो ये आ गया था log y, और x की पावर x आगे आ गया था log x आगे आ गया था, ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या हुआ, हमें पता चल रहा है कि यदि u इंटू वी लगाऊंगा, लगा देता हूँ, अभी डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx, इसको ऐसे कैसे रखा, log x का 1/x
प्लस log x को ऐसे कैसे रखा, और x का जब डिफरेंशिएट करूंगा तो d बाई डी एक्स इसके आगे लग जाएगा x की पावर x का। अब यहाँ डायरेक्टली डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकता मैं इसको, क्योंकि ये तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, इसको अलग से अपने पास करना पड़ेगा। तो अलग से अपने पास करके देखा, एक इस फंक्शन को मैंने u मान लिया, लेट u इक्वल टू एक्स की पावर x, क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए इसको u मान लिया, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। अब du अपॉन में यदि मैं dx निकालता हूं तो बेसिकली किसका डिफरेंशिएट होगा, x की पावर x का डिफरेंशिएशन ही होगा, क्योंकि x की पावर x को मैंने u माना है। अब मैं du अपॉन में dx निकालता हूं तो दैट इज किसका डिफरेंशिएट निकाल रहा हूं मैं, x की पावर x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, वो यहाँ पर पुट कर देंगे अपन। ठीक है, तो डी ओपन में dx निकालने से पहले log u लेना पड़ेगा दोनों तरफ, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो log x लिया, फिर 1 अपॉन में u, du अपॉन में dx इक्वल टू 1 log x का ऐसे कैसे, log x का 1 अपॉन में x प्लस log x को ऐसे कैसे रखा, x का 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से du अपॉन में जो dx आ गया, ठीक है, वो आ गया u मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 प्लस क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। u की वैल्यू आप x की बार x रख देंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x की पावर x अपॉन में x, ये x की बार x माइनस 1 भी लिख सकते हो, log x, और इसका जो डिफरेंशिएशन हो गया u इंटू 1 प्लस log x, और u क्या है, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x यहाँ रख दिया। अब अपने पास y यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये dy अपॉन में dx हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अलग से इसका डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ अपन ने दोनों तरफ log ले लिया था दोबारा, जिससे कि फंक्शन थोड़ा ईजी हो जाए। तो कई बार तो अपने पास इसमें तो अपन ने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो फंक्शन इजी हो गया, लेकिन कई बार अपने पास लॉग लेने से भी फायदा नहीं होगा, तो वो इसी मेथड का यूज करेंगे, अलग से यू मानकर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का कॉस इनवर्स एक्स पावर का डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर वही फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करना पड़ेगा, पहले तो लेट करना पड़ेगा y, तो y लेट किया और दोनों तरफ क्या ले लिया, log ले लिया, तो जिससे क्या हो गया, cos इनवर्स x तो आगे आ गया और log sin x के आगे लग गया। अब क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट, क्योंकि कोई पावर तो है नहीं, 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx, cos इनवर्स x को ऐसे कैसे रखा और इसमें कर दिया, तो पहले तो log का होगा 1 अपॉन में sin x, और फिर sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ही आ गया cos x, फिर प्लस log sin x को ऐसे कैसे रखा, cos इनवर्स x हम जानते हैं क्या होता है, माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया, तो यहाँ से तो क्या हो गया, फिर वही डी वाई अपॉन में डी एक्स, वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो क्या हो गया, cos इनवर्स एक्स cot x प्लस या माइनस log sin x पूरे क्या अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद, अब y की वैल्यू भी रख सकते हो, sin x की होल पावर cos इनवर्स, यहाँ से उठा ये y माना। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर 10x है, ठीक है, प्लस कॉस एक्स की होल पावर सेक एक्स है, ठीक है, तो इस y का डिफरेंशिएशन करना है। अब इस तरीके का फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करें, ठीक है, y यदि हमें दे रखा है साइन एक्स के ऊपर होल 10x और प्लस कॉस एक्स की पावर सेक, ठीक है, तो अब अपने पास यदि मैं डी वाई अपॉन में डी एक्स चाहिए तो मैंने डी वाई अपॉन में डी एक्स कर दिया, वाई का, वाई ये पूरा है, तो इसमें अलग अलग लग जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स की होल पावर 10x पे भी लग जाएगा, और डी बाई डी एक्स जो होगा वो कॉस एक्स की होल पावर सेक एक्स पे भी लग जाएगा। अब मुझे बस ये देखना है कि सर ये तो डायरेक्टली हो ही नहीं सकता ना यहाँ पर, कि मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूँ इसका कि ये फंक्शन एक्स की पावर एन है, ये ए की पावर एक्स जैसा, ये तो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है, वो तो अलग से ही पूरा काम करना पड़ता है, तो यहाँ पर कैसे करूँगा, दोनों तरफ लॉग लेके। ठीक है, तो अब इस तरीके फंक्शन को क्या करेंगे, अलग अलग यदि आ जाते हैं फंक्शन के ऊपर फंक्शन प्लस फंक्शन के ऊपर फंक्शन, मल्टीप्लाई में भी आ जाते हैं तो लॉग ले लेते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता, लेकिन यहाँ तो प्लस आ गया, लॉग लेके भी कोई फायदा नहीं होता, लॉग ए प्लस भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि लॉग यदि मैं दोनों तरफ लेता तो लॉग इसके आगे आ जाता और इस पूरे के आगे लॉग आ गया, नहीं तो ना इसके आगे और ना इसके आगे, अलग अलग नहीं आता है, पूरे के ऊपर लॉग आता, और ए प्लस बी का लॉग, तो लॉग ए प्लस बी तो कुछ होता ही नहीं है कि लॉग ए प्लस लॉग बी कर दूंगा इसको, तो इसलिए हमें लॉग लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा अभी तो इसलिए अलग से इसको फंक्शन मानना पड़ेगा, इसको अलग से फंक्शन मानना पड़ेगा, और इन दोनों का डिफरेंशिएट निकालना पड़ेगा और यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, मतलब u मैंने मान लिया, लेट u
साइन एक्स की होल पावर टेन एक्स। अब साइन एक्स की होल पावर टेन एक्स का यदि डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज यू का डिफरेंशिएशन करना है हमें, ठीक है, क्योंकि यू ही तो माना है साइन एक्स की पावर टेन एक्स। तो साइन एक्स की पावर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या है कि यू का डिफरेंशिएशन करना है। तो हम यू का डिफरेंशिएशन करने के लिए, अभी तो ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग यू टेन एक्स और इस लॉग किसके आगे आ जाएगा, साइन एक्स। या तो अभी अपने पास क्या करना पड़ेगा, अलग से डिफरेंशिएट, मैंने यू मान लिया, लेट यू इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स के ऊपर साइन एक्स टेन एक्स। अब साइन एक्स के ऊपर टेन एक्स का यदि डिफरेंशिएशन करना है तो डेट इज का मीन क्या है, यू का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि मैंने साइन एक्स के ऊपर टेन एक्स को क्या माना है, यू माना है। तो उसका यदि डिफरेंशिएशन करना है तो यू का डिफरेंशिएशन करना है। तो यू का डिफरेंशिएशन डी यू ओपन में डी एक्स हो जाएगा। तो बेसिकली हमें डी यू ओपन में डी एक्स निकालना है। अब ये वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया, और लॉग इसके आगे आ जाएगा साइन एक्स के आगे, ठीक है, सॉरी लॉग साइन एक्स आगे आ गया, टेन एक्स आगे आ जाएगा। तो अब वन अपॉन में यू डिफरेंशिएट कर दिया, डी यू अपॉन में डी एक्स। पहले तो लॉग का होगा वन अपॉन में यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डी यू अपॉन में डी एक्स। फिर यहाँ यू इंटू वी लगेगा, टेन एक्स को ऐसे कैसे रखा, लॉग का हो जाएगा पहले तो वन अपॉन में एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। फिर प्लस लॉग साइन एक्स को ऐसे कैसे रखा, और टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये u यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस पूरे के साथ u और आ जाएगा। तो एक डी यू ओपन में डी एक्स तो अपने पास आ गया। हमें अब v का निकालना, तो v क्या मान लिया मैंने, लेट कॉस एक्स की होल पावर सेक एक्स मान लिया। तो यहाँ पर भी अलग से कर दिया, लॉग v इक्वल टू सेक एक्स लॉग कॉसेक एक्स, कॉस एक्स सॉरी सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन अपॉन में v, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, डी वी अपॉन में डी एक्स। हमें डी वी अपॉन में डी एक्स चाहिए क्योंकि v हमने ये क्या माना है, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब v का डिफरेंशिएशन इक्वल टू सेक एक्स को ऐसे कैसे का, लॉग का पहले लॉग का होगा वन अपॉन में कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स का ऐसे कैसे, और सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो बस इसमें भी क्या कर देंगे, ये वाला जो v है, log v है जो, वो यहाँ उठाकर इस पूरे से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये पूरे से क्या हो जाएगा v मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी आंसर आया, देखो डी ओपन में dx आ गया, dv अपन में dx आया, वो यहाँ पुट कर दो, dy अपन में dx, और इस पूरे का मतलब डी ओपन में dx आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये डी ओपन में dx है, ये dv अपन में dx है, तो इसकी वैल्यू उठ के रख दो यहाँ पे, डी ओपन में dx की वैल्यू क्या आई थी, u ब्रैकेट में टेन एक्स और कॉस एक्स अपॉन इंटू साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है, इसको एक भी लिख सकता हूँ, प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, और प्लस v ब्रैकेट में यह आया था सेक एक्स माइनस का, और साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स, प्लस सेक एक्स टेन एक्स, और ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, यहाँ से उठा के रखते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, और सिंप्लीफाई देख लेंगे बाद में यदि हो सकता है तो। अभी तो सिर्फ समझने के लिए मैंने अपने पास आपको समझाया है कि इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू लॉग एक्स की होल पावर एक्स हो प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। अभी फिर दिख रहा है अपने पास एक फंक्शन के ऊपर फिर फंक्शन है, प्लस फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो हम तो लॉग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दो इस तरीके के फंक्शन प्लस के साइन के साथ है, मल्टीप्लाई के साइन के साथ होता तो मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता, और लॉग ए इंटू लॉग बी से लॉग ए प्लस लॉग बी अलग अलग हो जाता, पावर आगे आ जाती। लेकिन अभी मैं फिलहाल लॉग लूंगा, जैसे मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको, लॉग वाई इक्वल टू लॉग ये आता लॉग एक्स की होल पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स आता। तो यहाँ तो अपने पास कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि लॉग ये अलग हो गया, ये पावर अब आगे कैसे आ सकती है, ये तो a प्लस बी का फॉर्म है, और लॉग a प्लस बी कुछ नहीं होता, लॉग a प्लस बी होता है, तो इसको तो अलग से ही नहीं कर सकता मैं, तो अभी लॉग लेने का कोई फायदा ही नहीं है। तो अब क्या करें सर, तो अब इस तरीके के फंक्शन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यदि डी वाई अपन में इसको क्या ना, इस तरीके के फंक्शन को u मानना पड़ेगा, और इसको क्या मानना पड़ेगा v। तो अब बेसिकली क्या हो गया, ये y इक्वल टू यू प्लस वी बन गया। अब मुझे डी वाई अपन में डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपन में डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू अपन में डी एक्स प्लस डी वी अपन में डी एक्स, ठीक है, आया समझ। अब डी यू अपन में डी एक्स की वैल्यू चाहिए और डी वी अपन में डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी वाई अपन में डी एक्स की वैल्यू आएगी। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 रख दिया। अब u का अलग से डिफरेंशिएट कर दिया, u क्या था,
log x की होल पावर x का, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करके निकाल लिया, दोनों तरफ log लिया, log u, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, x आगे आ जाएगा और log किसके आगे लग जाएगा, log x के आगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दिया 1 अपॉन में u du अपॉन में dx, यहाँ u इंटू v लग जाएगा, x को ऐसे कैसे रखा, अभी पहले इस वाले log का होगा तो 1 अपॉन में log x, फिर इस वाले log का होगा 1 अपॉन में x, ठीक है, फिर प्लस log x का ऐसे कैसे रख दिया, फिर x का कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये तो du अपॉन में dx कितना आ गया भाई, x से x कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन में log x प्लस log x, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई हो गया u, ठीक है। अब v का अलग से कर लिया, v क्या है, x के ऊपर log x है, तो इसका अलग से डिफरेंशिएट कर दिया, dv अपॉन में dx, सॉरी दोनों तरफ पहले log ले लिया, log v इक्वल टू log x आगे आ जाएगा और एक log जो है वो x के आगे लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो log v और ये log x का होल स्क्वायर हो गया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, 1 अपॉन में v हमें क्योंकि dv अपॉन में dx चाहिए, तो 2 आगे आएगा, पहले पावर का होगा फिर log का होगा 1 अपॉन में x, तो dv अपॉन में dx के आगे v मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में x log x, ठीक है। अब अपने पास वो इक्वेशन 1 में dy अपॉन में dx इक्वल टू du अपॉन में dx की वैल्यू रख दो, u आप log x के होल पावर x भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में 1 अपॉन में log x प्लस log x, एक तो ये आ गया, प्लस dy अपॉन में dx की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर log x, यहाँ से उठा के रख दो और 2/x log x, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू cos की पावर होल पावर x है, देन फाइंड dy अपॉन में dx, ठीक है, ये अपन को फाइंड करना, ठीक है। तो इसमें भी वही सेम है, यहाँ अपने पास क्या है, dy अपॉन में dx चाहिए, तो मैंने अपने पास क्या कर दिया, एक तरफ y दिख गया तो मुझे तो dy अपॉन में dx कर लिया, तो dy अपॉन में dx कर लिया, तो d/dx का जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, cos के आगे लग जाएगा सबसे पहले। तो अब पहले किसका देख रहा है, cos का देखना है, तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x की पावर x, अब cos के अंदर x की पावर x है तो d/dx किसके आगे लग जाएगा, x की होल पावर x के आगे लग जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो क्या किया, dy अपॉन में dx कर दिया, क्योंकि मेरे को एक तरफ y दिख जाता तो मैं dy अपॉन में dx कर देता। तो cos का सबसे पहले किया, तो cos का तो अपने पास अभी डायरेक्ट हो सकता था, इसलिए मैंने डॉस का डायरेक्ट कर दिया माइनस साइन x की पावर x, फिर x की पावर x का अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए अपने पास क्या कर दिया, मैंने d/dx का साइन लगा दिया x की पावर x, क्योंकि ये वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है। तो अब अपने पास क्या करेंगे, ठीक है, तो फिर इसका अलग से करना पड़ेगा, तो इसको क्या मान लिया मैंने, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया, बाद में देखेंगे जब अपने पास वैल्यू आ जाएगी इसकी तो यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको अलग से मान लिया, लेट u इक्वल टू x की पावर x, अब x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है या u का डिफरेंशिएशन करना है, एक ही बात है, डेट इज हमें du ऊपर में dx की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ले लिया, log ले लिया, तो एक x आगे आ जाएगा और log x आ जाएगा, ठीक है। तो अब log u का करूंगा तो पहले log का करना पड़ेगा, 1 अपॉन में u du अपॉन में dx, यहाँ u इंटू v लगेगा, x को ऐसे कैसे रखा, log x को 1/x प्लस फिर log x को ऐसे कैसे रखा, x का 1 हो गया, ठीक है। फिर du अपॉन में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, u मल्टीप्लाई 1 प्लस log x, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस साइन x की होल पावर x, ठीक है, और d/dx की वैल्यू क्या आ गई इसकी बार, इसकी x की बार, ये आ गया u इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ गया माइनस साइन x की होल पावर x, u की वैल्यू आप रख सकते हो, आप u की वैल्यू क्या है, x की होल पावर x और इंटू 1 प्लस log x, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है सही, क्योंकि x की पावर x हमें दिख गया था, ये अलग से ही होगा, डायरेक्ट हमें डिफरेंशिएशन तो आता नहीं वेरिएबल के पावर वेरिएबल, तो इसको तो y मान कर ही कर सकते हैं, तो इसको अलग से u मान लिया क्योंकि y पहले से फंक्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर अलग से करके यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 2 हो, देन dy अपॉन में dx फाइंड करना, ठीक है। कैसे करें, कुछ नहीं है,
अब हमें dy अपॉन dx का टर्म चाहिए, तो हमें तो y दिखना चाहिए, तो y तो दिख रहा है, लेकिन y अब की बार जो दिख रहा है, एक तो x की पावर y में दिख रहा है और एक y की पावर x में दिख रहा है। तो यदि मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूँ, क्योंकि dy अपॉन dx का टर्म चाहिए, तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो बेटर है। तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो इसके आगे dy बाई dx का साइन लगा दिया। इसका भी ऐसे नहीं कर सकते, तो इसके भी आगे अपने पास dy बाई dx का साइन लगा दिया, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसका यदि मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो इसको u मानना पड़ेगा, और इसको क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा। डेट इज क्या हो जाएगा, ये du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx इक्वल टू क्या हो गया, 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर इसको इक्वेशन 1 डाल दिया, और सॉरी, ठीक है, और u का अलग से कर लेंगे। u मैंने x की पावर y माना है, तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन किया, तो log u, ये कितना हो जाएगा, y log x। ठीक है, तो 1 अपॉन में u du अपॉन में dx, इसमें y को ऐसे कैसे रखा, log x का 1 बाई एक्स, फिर log x को ऐसे कैसे रखा, और y का dy अपॉन में dx। सही, तो du अपॉन में जो dx आ गया, तो वो तो क्या आया, u मल्टीप्लाई होगा y अपॉन में x प्लस log x dy अपॉन में dx। ये अपने पास du अपॉन में dx आ गया, सॉरी। ठीक है, तो अब अपने पास v का अलग से कर लिया। v क्या था, y की पावर x, तो इसका अलग से किया, तो log v इक्वल टू क्या हो जाएगा, x log y। सही, तो यहां से तो log v का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx। इसमें अपने पास क्या लगा दिया, u इंटू वी, एक्स को ऐसे कैसे रखा, log y का 1 अपॉन में y और dy अपॉन में dx, प्लस log y को ऐसे कैसे रखा, x को 1 रख दिया, x को 1 रख दिया। ठीक है, तो यहां से dv अपॉन में जो dx आ जाएगा, dv अपॉन में dx, v मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बाय वाई dy अपॉन में dx प्लस log y। ठीक है, ठीक है, तो यहां से अपन ने इन दोनों की वैल्यू du अपॉन में dx और dv अपॉन में dx की वैल्यू कहाँ रख दी, अपन ने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पुट करने से du अपॉन में dx की वैल्यू पुट करी, तो क्या हो गया, uy अपॉन में x u log x dy अपॉन में dx। ऐसे ही dv अपॉन में dx की वैल्यू पुट की, तो vx बाय y dy अपॉन में dx और v log y। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस सिर्फ समझने की कोशिश करोगे मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे जो लैंग्वेज है उसको अपने पास बार बार अपने पास सुनने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ से dy अपॉन में dx आ गया, तो ये तो क्या हो गया, कॉमन ले लिया, dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए तो कॉमन ले लिया, dy अपॉन dx के टर्म एक साइड और सारे टर्म एक साइड, तो u log x vx अपॉन में y, और ये उधर ले गया माइनस का v log y और माइनस का u y बाई x। ठीक है, अब क्या करेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, डिवाइड, फिर v और x की वैल्यू रखते हैं, बस इतना ही बहुत है। आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने किया क्या है, क्योंकि अलग अलग फंक्शन थे, तो अलग अलग वेरिएबल के बारे वेरिएबल थी, वेरिएबल के बारे वेरिएबल थी, और दोनों के बीच में प्लस का साइन था, तो लॉग लेने का कोई मतलब नहीं था। स्टार्टिंग में एक फंक्शन को अलग फंक्शन माना, दूसरे फंक्शन को अलग किया, दोनों का डिफरेंशिएट अलग से किया, और यहाँ पर अपने पास रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस y है, देन pt dy अपॉन में dx log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखो एक बार, कि इस क्वेश्चन में भी पावर आ रही है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा है, और यहाँ e की पावर x जैसा है, लेकिन है तो पावर में ही x माइनस y भी, तो एक तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा है। ठीक है, और फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको लॉग लेके करना पड़ता है। तो अभी एक सेकंड आप देखो कि हमारा बेसिकली प्रायोरिटी क्या होती है, कि पावर को नीचे लाना है। लॉग क्यों ला रहे हैं अपन, कि जिससे कि पावर क्या आ जाए, नीचे आ जाए। तो पहली प्रायोरिटी में देखो कि क्या मैं लॉग ले सकता हूँ क्या। अभी इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कराए थे उसमें दो फंक्शनों के बीच में प्लस का साइन था, ठीक है, तो लॉग लेने का कोई मतलब नहीं हो रहा था, क्योंकि लॉग ए प्लस भी बन रहा था, और लॉग ए प्लस भी कुछ नहीं होता। अभी यदि मैं यहाँ लॉग ले सकता हूँ, तो लॉग लेकर एक बार देखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी में कि क्या पावर नीचे आ जाएगी क्या। तो आपको दिख रहा होगा, यदि मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ तो पावर क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, और सिंप्लीफाई भी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये y आगे आ जाएगा, और लॉग किसके आगे लग जाएगा, x, और यहाँ पर भी अपने पास लॉग लूंगा तो x माइनस वाई आ जाएगा, और लॉग किसके आगे लग जाएगा, e के आगे। और जितने भी लॉग लेते हैं अपन e बेस में ही लेते हैं, मैंने पहले ही बोला था, डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में जहां भी अपने पास लॉग बिना बेस के लिखा आ जाए तो वो अपन सोचेंगे ई बेस में ही है। जितना भी काम करते हैं अपन ई बेस के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो ई बेस के लिए काम कर रहे हैं अपन।
तो यहाँ से log e बेस ई तो 1 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा y log x बेस ई इक्वल टू x माइनस वाई। अब हमें चाहिए क्या, dy अपॉन में dx। तो dy अपॉन में dx में भी अपने पास एक बार राइट हैंड साइड में देखो, हमें चाहिए क्या, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। और 1 प्लस का लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक बार मेरे दिमाग में आएगा कि यार ये 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर तो u अपन में v के फॉर्मूले में v स्क्वायर करने पर बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने भी किया था, एक साइन स्क्वायर मैंने करवाया था, साइन स्क्वायर a प्लस वाई बनाने के लिए अपन ने साइन a प्लस वाई को नीचे ले गए थे। ऐसे ही क्या फर्स्ट प्रायोरिटी में देखो कि 1 प्लस लॉग एक्स कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, जो अपॉन में चले जाए, जिससे मैं u अपॉन में v लगा लूँ तो बेटर रहेगा बिल्कुल। यहाँ y यदि मैं यहाँ लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो y प्लस लॉग वाई, ठीक है। 1 सेकेंड, ये लॉग एक्स है, लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा, दिख रहा होगा, इक्वल टू x, ठीक। और ये 1 प्लस लॉग एक्स से आ गया, नीचे आ गया 1 प्लस लॉग एक्स। अब फायदा हो गया कि लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो इसको मैं क्या कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स लगा दो अभी। अब उधर भी लगाते डी वाई अपॉन डी एक्स तो आंसर तो वही आता, लेकिन मैं तो सिर्फ एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि यदि इस तरीके का आ जाए तो दिमाग इस तरीके से लगाना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स का नीचे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस लॉग एक्स ऐसे कैसे ब्रैकेट, फिर x का क्या हो जाएगा 1, बीच में माइनस का साइन, x को ऐसे कैसे 1 प्लस लॉग एक्स का हो जाएगा 1 का 0 और लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस का 1, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो आंसर आ गया, लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूफ हो, समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 की होल पावर 1/2 एंड पूरे के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 2/3 है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये किस तरीके से फाइंड करेंगे, कुछ नहीं, इसमें भी पहले देखेंगे कि सिंपली तरीके से यदि dy अपॉन dx कर दो तो कोई फायदा होगा क्या, सर u अपॉन में v तो लग जाएगा, फिर u का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर होगा, फिर नीचे वाले का ऐसे कैसे रखेंगे, ऊपर वाले का ये डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो u इंटू वी लगेगा, फिर माइनस का साइन, इसको ऐसे कैसे रखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कर तो सकते हो आप, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। और मैंने कहा था एक बार इस कोशिश करेंगे कि क्या हमें लॉग वाला यूज कर सकते हैं क्या। यहाँ दो फंक्शन एक तो अपॉन में आ रहे हैं और मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो मैंने पहले बोला था कि लॉग 3 तरीके से यूज कर सकते हैं अपन लॉग का फंक्शन, यदि फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए या बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, तो यहाँ तो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई और नीचे एक डिवाइड हो रहा है, तो लॉग करने से फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लॉग ले, फर्स्ट प्रायोरिटी में लॉग लेकर देख लो, नहीं हुआ फायदा तो कोई और मेथड लगाएंगे। लॉग लगाऊंगा तो लॉग इस पूरे के आगे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो अपने पास लॉग a बाई बी हो गया, तो लॉग लगाने से फायदा क्या हुआ, लॉग a जो कि क्या है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x माइनस 3 की क्या है 1/2 और माइनस का लॉग b की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 2/3। तो ये तो लॉग a माइनस लॉग b आ गया, और लॉग a माइनस लॉग b है तो अभी भी थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूँ। ये a फंक्शन है, ये b फंक्शन है, तो लॉग a भी लॉग a प्लस लॉग b होता है, तो लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है। माइनस का लॉग इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 2/3, ठीक है, सॉरी, हाँ सही, ठीक है। अब अपने पास क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, कोई पावर में नहीं रहा कोई मल्टीप्लाई में नहीं रहा, तो 1 अपॉन में y डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसका पहले लॉग का होगा 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू कितना हो जाएगा पहले अब रूट का होगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी तो पहले लॉग का हुआ फिर रूट का हुआ फिर अंदर वाले का क्या होगा माइनस का 2x, ठीक है। ये तो हुआ इस वाले का डिफरेंशियल, ठीक है, प्लस लॉग 2x माइनस 3 में या तो 1/2 पहले आगे लिया, 1/2 तो ऐसे कैसे रहेगा कि कांस्टेंट है, फिर लॉग का होगा 1 अपॉन में 2x माइनस 3 और फिर 2x माइनस 3 का कितना हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस इसमें भी 2/3 पावर पहले तो आगे लिया, ये तो ऐसे कैसे रहेगी क्योंकि पावर अपने पास क्या कांस्टेंट, फिर लॉग का होगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फिर 2x हो जाएगा, ये अपने पास आंसर हो जाएगा, y को यहाँ मल्टीप्लाई कर, ठीक है। ये SW अभी और अपने पास एग्जांपल नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगा। अभी आप इसको एज ए एक्सरसाइज आप कर लेना कि इस 5 फंक्शनों का डिफरेंशिएशन करना है, डेट इज डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है हमें। इन सभी का y मान लिया करो, इन सभी में y मानकर फिर डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, डेट इज इन लोगों का डिफरेंशिएशन करना है। और इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें पहले y मानना पड़ेगा। सही।